Hello students, welcome in CPS online classes. This is Ranjita Misra. I will teach you class 5th science chapter 10 essential for life, air and water. Okay? Student, in my last video I was told you about the air. Today we will discuss about the water. Okay? स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी का 3/4 सतह जल से घिरा हुआ है, कवर्ड है, और बट ओनली 3% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, जिसमें से केवल 3% ही पीने के योग्य है। बाकी सब क्या है? ओशन है। ओके, जिसका वाटर साल्टी होता है और यह पीने के लिए सुटेबल नहीं होता है। We get water from river, ponds, lakes and rains. ओके, हम लोग कहाँ से वाटर पाते हैं? नदियों से, तालाबों से, झीलों से और वर्षा से। We also get water from ground by using wells. ओके, हम लोग वाटर और कहाँ से पाते हैं? ग्राउंड वाटर पाते हैं कुएं से और हैंडपंप के द्वारा। ओके, The water in river, ponds and lakes is not pure. वाटर जो होता है नदियों का, तालाबों का और झीलों का, वह शुद्ध नहीं होता है। Many things like dirt, mud and germs are mixed with water and make the water unfit for use. बहुत सारी चीज़ें जैसे गंदगी, कीचड़ और कीटाणु उसमें मिले होते हैं, जिससे वह अनफिट होता है यूज करने के लिए। The substance that make the water unfit for use are called impurities. वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जो वाटर को अनफिट बनाते हैं यूज करने के लिए, वह इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धता कहलाती हैं। इम्प्यूरिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. इम्प्यूरिटीज 2 तरह की होती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील। द फर्स्ट इज सॉल्युबल impurities. The impurities that get dissolved in water are called soluble impurities. वैसी impurities जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएं, घुल जाएं, वह soluble impurities कहलाती हैं। For example, salts of potassium and sodium. एग्जाम्पल के लिए salt of potassium और sodium. Okay? Insoluble impurities. The impurities that do not get dissolved in water are called इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. वैसी इम्प्यूरिटीज जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, वह इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड मड. ओके, एक्टिविटी, टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. बीकर एक लेंगे जो आधा पानी जिसमें हो। एड 1 स्पून ऑफ कॉमन साल्ट टू इट, और आधा स्पून साल्ट डालेंगे, स्टायर वेल, और उसको अच्छे से मिला देंगे। नाउ पुट ए स्ट्रेनर ऑन अनदर बीकर, और दूसरे बीकर के ऊपर एक स्ट्रेनर चलनी रखेंगे। स्ट्रेन द वाटर एंड कॉमन साल्ट मिक्सचर. उसके बाद उसको छानेंगे। आर यू एबल टू सेपरेट कॉमन साल्ट एंड वाटर? क्या हम वाटर और साल्ट का मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं? नो. रिपीट दिस विथ वाटर, विथ शुगर, सैंड, टी लीव्स, चाक पाउडर एंड मिल्क. यही प्रक्रिया हम इन सब चीज़ों के साथ भी, जैसे शुगर, सैंड, टी लीव्स, चॉक पाउडर और मिल्क के साथ करेंगे। नाउ लिस्ट डाउन द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. तो हम उसके बाद लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी इम्प्यूरिटी जो हैं वह सॉल्युबल हैं यानी घुलने वाली इम्प्यूरिटी हैं, और कौन सी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ कम टू द MCQ. व्हाट % ऑफ टोटल वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग के लिए जो परसेंट है कौन सा है? 3%. एयर डैश ऑन हीटिंग. एयर गर्म करने पर क्या होता है स्टूडेंट? ओके, ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड. एयर क्या होता है? एक्सपैंड करता है। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम वाटर. अब इन इम्प्यूरिटीज को, इन अशुद्धता को हम कैसे वाटर से रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे? रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी यानी जो अघुलनशील हैं, उनको कैसे हम करेंगे? इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. ओके, द फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन.
In this method, a mixture of water and insoluble impurities is allowed to stand undisturbed in a container for some time. कुछ समय के लिए क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर को रख देंगे अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे. ओके. The heavy insoluble impurities settle down at the bottom of the container. उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होगा कि जो सैंड है वह थोड़ी देर के बाद जब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वह नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. ओके. दिस लेयर ऑफ इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेंट. और यह लेयर इम्प्यूरिटीज का लेयर सेडिमेंट कहलाता है. When the impurities settle down, clear water is left above the layer of impurities. जब यह इम्प्यूरिटीज का जो इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन हो जा रही है तो ऊपर देख रहे हैं कि क्लियर वाटर है. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. और यह पूरी प्रक्रिया सेडिमेंटेशन कहलाती है. ओके. यानी तलछटीकरण. द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग केमिकल लाइक एलम. इसकी प्रक्रिया सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है फिटकरी की केमिकल मिला के जैसे एलम को. और यह प्रोसेस दिस इज कॉल्ड लोडिंग. और यह प्रोसेस लोडिंग कहलाता है. ओके. नाउ कम टू द डिकैंटेशन. आफ्टर sedimentation the clean water is poured gently into separate container. और जब यह पानी गंदगी बैठ गई और ऊपर क्लीन वाटर हो गया तो इसे हम सेपरेट कंटेनर में गिरा लेंगे. ओके. बिना डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन. ओके. यह प्रोसेस डिकैंटेशन कहलाता है. अब फिल्ट्रेशन यानी छानने के लिए. दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज लाइक मड एंड सैंड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर. यह मेथड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जैसे मड और सैंड को फिल्टर पेपर की मदद से अलग करने में सहायता करती है. टू फिल्टर अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, अ कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज मेड एंड केप्ट इनसाइड द फनेल. क्या करेंगे कि इस इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए एक फिल्टर पेपर का कोन बना के इस फनेल के अंदर में डाल देंगे. द सैंड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड रिमेन बिहाइंड द फिल्टर पेपर. दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू. तो क्या होगा, जब हम इस पानी को गिराएंगे तो फनेल से वह सैंड पास नहीं होगा और उसी फिल्टर पेपर में रह जाएगा. और दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू. यह रेसिड्यू कहलाता है. ये इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है रेसिड्यू यानी अवशेष कहलाता है. द क्लियर वाटर कम्स आउट ऑफ फिल्टर पेपर एंड इज कलेक्टेड इन द बीकर केप्ट बिलो द फनेल. दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. और क्लियर वाटर फनेल से होते हुए इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और यह फिल्ट्रेट कहलाता है. ओके. और यह पूरी दिस मेथड इज ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. और यह पूरी प्रक्रिया वाटर प्यूरिफाइंग की फिल्ट्रेशन कहलाती है. ओके. फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जैसे सैंड और मड को हम सेपरेट करते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फनेल में फिल्टर पेपर का कोन बना के डाल देते हैं और जब यह सैंड वाटर हम उसमें डालते हैं तो सैंड इसी में रुक जाता है फिल्टर पेपर में. और वह रुके हुए सैंड को इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम रेसिड्यू कहते हैं. और जो वाटर आ जाता है इस बीकर में क्लियर वाटर वह फिल्ट्रेट कहलाता है. और यह पूरी प्रक्रिया फिल्ट्रेशन कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे घुलनशील इम्प्यूरिटीज को हम सेपरेट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.